शांति। आज इन मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप डाले स्कूल है, उन्हें जाने जान अनहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो मेरे बाबा बोले मुझे जानी जान अनहार कहना। बाबा ने कहा यह कोई महिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं सबके दिलों को नहीं जानता। बाबा ने कहा मैं तो सिर्फ उनके कर्मों की फिलॉसफी को ही जानता हूँ। तो आज बाबा ने प्रश्न भी दिया, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? तो बाबा ने उत्तर भी दिया, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा। बाबा ने कहा बाप के साथ भारत की भी बहुत महिमा है। तो बाबा ने कहा भारत ही अविनाशी खंड है। तो बाबा बोले भारत ही स्वर्ग बनता है। तो बाबा ने कहा बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। तो बाबा ने कहा किसकी महिमा है? बाप के साथ साथ भारत की बहुत महिमा है, क्योंकि भारत ही धनवान भी बनता है, सुखी भी बनता है, पवित्र भी बनता है, क्योंकि भगवान ने इसे आकर के इतना सुखी बनाया था। स्वर्ग में हम इतने सुखी थे, यहीं स्वर्ग स्थापन किया था। तो ये वो धरनी है जहाँ स्वयं भगवान आते हैं। तो आज बाबा ने कहा गीता की भी महिमा अपरंपार है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। तो आज बाबा बोले तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। किसके द्वारा? अपने शिव बाबा ज्ञान सागर से हम ज्ञान गंगाएं निकली हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तो बाबा बोले तुम बच्चे जान गए हो हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। तो आज बाबा ने कहा परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का मासूक है। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को ज्ञान और भक्ति का रास्ता समझाया है। तो आज बाबा बोले ज्ञान माना दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। तो बाबा बोले भारत की ही बात है ना। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। तो आज मेरे मीठे शिव बाबा बोले भारत ही अविनाशी खंड है। आज बाबा ने कहा एक भारत ऐसा है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे कि दुनिया में कहते प्रलय हो जाती है, लेकिन बाबा ने कहा सारी दुनिया की एक साथ प्रलय नहीं होती। एक तरफ से आत्माएं सतयुग के लिए तैयार हो रही है और एक तरफ से विनाश भी हो रहा है। तो आज बाबा बोले भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, क्योंकि बाबा ने कहा यह अविनाशी खंड है भारत। तो आज बाबा ने कहा भारत ही स्वर्ग कहलाता है, भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा नरकवासी बनते हैं। तो आज बाबा बोले वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा इस समय सभी नरकवासी हैं। तो आज बाबा बोले फिर भी सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। तो आज मेरे शिव बाबा बोले भारत अविनाशी खंड है। तो बाबा ने कहा वह कभी विनाश पूरा नहीं होता है, रहता है, यानी कि धीरे धीरे बाबा ने कहा उसमें एक तरफ से विनाश होता रहता है तो एक तरफ स्थापना के लिए आत्माएं तैयार हो जाती हैं। तो आज बाबा ने कहा आज बाबा बोले बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। बाबा बोले भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा नरकवासी बनते हैं। तो आज बाबा बोले वही फिर स्वर्गवासी भी बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा इस समय सभी नरकवासी हैं। तो आज बाबा बोले फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। तो आज बाबा ने कहा भारत खंड की महिमा अपरंपार है। तो आज बाबा ने कहा भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखाते हैं। तो आज बाबा ने कहा ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। तो आज बाबा बोले भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। तो आज बाबा ने कहा अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा राज्य भी नहीं है तो वह युग भी नहीं है।
तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा भारतवासी यह भूल करते हैं क्या जो कहते हैं वे अंतर्यामी हैं। तो आज बाबा ने कहा सभी के अंदर वो वह जानते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ। तो बाबा ने कहा मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। तो आज बाबा ने कहा बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। तो बाबा बोले मैं नहीं हूँ, मैं किसके दिल को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा मुझे बुलाते ही हो पतित दुनिया में। तो बाबा ने कहा और मैं एक ही बार आता हूँ जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। तो बाबा ने कहा मनुष्य को पता ही नहीं है कि ये जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। तो बाबा बोले हर चीज़ नई से पुरानी सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। तो बाबा बोले मनुष्य भी ऐसे होते हैं। तो बाबा ने कहा बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं। तो बाबा बोले अर्थात रजो तमो में आते हैं। तो आज बाबा ने कहा बूढ़ा शरीर होता है तो फिर छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। तो मेरे बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। बाबा ने कहा नहीं यहाँ तो चिंता हो जाती है। बाबा ने कहा नई दुनिया में कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि वहाँ है ही सुखी सुख। वहाँ सब हम अपन एक परिवार के होते हैं, हम सारा विश्व एक परिवार होता है और वहाँ सब मिलकर के अथाह सुखी में रहते हैं। वहाँ अंश मात्र भी कोई तेरा मेरा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, मतभेद नहीं है। इसलिए ही सतयुग को कहा जाता है अनंत प्रेम और सुखों की दुनिया, क्योंकि वहाँ अनंत प्रेम है। सब एक जैसे आपस में प्रेम से मिलकर रहते हैं, सब एक दूसरे से प्रेम ही प्रेम देते हैं लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य को यह पता नहीं है कि जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। बाबा कहते हैं हर चीज़ नई से पुरानी रजो तमो में ज़रूर आती है। तो आज बाबा बोले मनुष्य भी ऐसे होते हैं, बालक सतो प्रधान हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। तो आज बाबा ने कहा बूढ़ा शरीर होता है तो वे छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। तो आज बाबा ने कहा भारत की महिमा अपरंपार है। तो मेरे बाबा बोले इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है ही नहीं। तो आज मेरे बाबा ने कहा फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। तो आज बाबा बोले सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। तो आज बाबा ने कहा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने कहा। तो आज बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच तो शिव है। तो बाबा बोले कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। तो आज मेरे बाबा बोले आज तो समझते नहीं, वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव नहीं कि ब्रह्मा। तो तीनों लोगों की रचयिता कौन है? वो मेरे शिव बाबा हैं, मीठे बाबा, दिलबर बाबा। तो आज बाबा ने कहा आप गाते हैं देव देव महादेव। तो शंकर को आज बाबा ने कहा शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर है ना। तो आज बाबा बोले त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं। तो आज बाबा ने कहा शिव है रचयिता। तो आज बाबा ने कहा गाते भी है ना परमपिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। तो आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कहते हैं। तो आज बाबा बोले अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तो आज बाबा बोले तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। तो आज बाबा ने कहा वह खुद हमें ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं क्योंकि वह बाप भी है, टीचर भी है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जाकर भी कैसे चक्कर लगाती है। तो आज बाबा ने कहा
वह भी समझाते हैं वही नॉलेजफुल है। तो बाबा ने कहा बाकी ऐसे नहीं कि वही जाने जाननहार है, तो ये भूल है, मैं तो सिर पाकर पतितों को पावन बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। तो बाबा बोले भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख हो, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ब्रह्म को याद करते हैं। तो आज बाबा बोले अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है। तो बाबा ने कहा भगवान तो एक निराकार शिव है। तो आज बाबा ने कहा जो सर्वात्माओं का बाप है। तो आज बाबा ने कहा हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड सीट होम है। आज बाबा ने कहा वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। तो आज बाबा ने कहा आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। तो आज बाबा ने कहा 84 जन्म भी भारतवासियों की हैं। तो बाबा ने कहा 84 जन्म भी भारतवासियों की हैं। तो बाबा ने कहा जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो आज बाबा बोले बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तो आज बाबा ने कहा तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा मासूक के। तो आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो ना। तो आज बाबा ने कहा आत्मा बाप को याद करती है, यह है दुख धाम। तो आज बाबा ने कहा हम आत्माएं असल शांति धाम की निवासी हैं। तो आज बाबा बोले पीछे आए हैं सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। तो आज बाबा ने कहा हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। बाबा ने कहा वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने कहा परमात्मा सो आत्मा। बाबा ने कहा अब बाप ने समझाया है। बाबा बोले हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र बनते हैं। अब बाबा ने कहा अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। तो आज बाबा ने कहा यह है यथार्थ अर्थ। तो बाबा ने कहा वह है बिल्कुल रॉन्ग। तो बाबा बोले सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। तो आज बाबा ने कहा पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है ना। तो बाबा ने कहा द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा सतयुग में रावण राज्य ही नहीं है। बाबा ने कहा 5 विकार ही नहीं है। सतयुग में बाबा ने कहा 5 विकार ही नहीं है। तो बाबा ने कहा वह ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा ने कहा सतयुग में कौन सी दुनिया है? संपूर्ण निर्विकारी, क्योंकि बाबा कहते हैं वहाँ कोई विकार है ही नहीं। तो आज बाबा बोले तो अभी तुम हो गार्डली स्टूडेंट। तो बाबा ने कहा तो ये टीचर भी हुआ ना। तो बाबा बोले फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे रहे हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप टीचर गुरु तीनों हो गए ना। तो आज बाबा ने कहा उनके तुम बच्चे बने हो। तो आज बाबा बोले तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो आज बाबा ने कहा कि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं हैं। बाबा ने कहा रावण राज्य है ना। बाबा बोले ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बाबा ने कहा यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। तो बाबा ने कहा यह नॉलेज हमें किससे मिल रही है? बाबा ने कहा ये नॉलेजफुल बाप से मिल रही है। बाबा ने कहा क्योंकि इस दुनिया में बहुत जनसंख्या हो गई है। तो बाबा ने कहा किसी को नॉलेज नहीं है। तो बाबा ने कहा यह बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अब बाबा बोले आनंद का सागर है। तो बाबा ने कहा ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए बरसाते हो। कहाँ बरसा रहे हैं? सारी दुनिया में। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान गंगाए तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। महिमा किसकी है? क्योंकि बाबा ने कहा महिमा उसकी है जैसे बाबा की महिमा है। बाबा सबका सबसे ऊंच है, सबको देने वाला है। तो आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं तुमको भी पावन बनाने आया हूँ, ये एक जन्म पवित्र बनो। तो बाबा बोले मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं हूँ अति पावन, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। तो आज बाबा बोले मुझसे शिव बाबा कहना भी नहीं है।
तो बाबा ने कहा जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं ना, तो बाबा ने कहा एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। तो आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा वह अल्पकाल के लिए। तो आज बाबा बोले भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं ना, तो बाबा ने कहा अब तो मौत सामने खड़ा है। आज बाबा ने कहा हाय हाय के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, फिर हाय हाय के बाद क्या हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। तो आज बाबा ने कहा एक बाबा ही ऐसे हैं जो इस संसार को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा ने कहा आज बाबा बोले भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। कहाँ बहनी है? भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। बाबा ने कहा सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज बाबा बोले तमो प्रधान बन गए हैं ना सब। तो आज बाबा ने कहा अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। तो बाबा बोले जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से बरसा लेंगे। तो आज बाबा ने कहा कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे। तो आज मेरे बाबा बोले फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाते हैं। तो बाबा ने कहा सबके नंबरवार हैं जैसे। तो बाबा ने कहा बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं, तो जो जैसा बाबा ने कहा जैसा बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की सेवा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो बाबा ने कहा अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं। तो आज बाबा बोले वह फिर 21 जन्म चलेंगे। तो आज बाबा ने कहा अभी है सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया, पतित दुनिया है। तो आज बाबा बोले तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्टोग्राफी समझाई गई है। तो आज मेरे बाबा ने कहा इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। तो आज बाबा बोले सतयुग है गोल्डन एज। बाबा ने कहा सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की आलाएं पड़ती हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा कला कम होती जाती है। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तो कोई कला है ही नहीं, जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले ये भी ड्रामा में नून है। तो आज बाबा ने कहा इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। तो आज बाबा बोले जो बेहद के ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम एक्टर्स हो ना। तो बाबा बोले तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। तो बाबा ने कहा परंतु पाठधारी होकर जानते भी नहीं। तो बाबा बोले तो बेहद का बात कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। तो बाबा ने कहा अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। तो बाबा बोले फिर रावण कोड़ी जैसा बना देता है। तो बाबा ने कहा मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर ये पतित दुनिया भी विनाश होती है। तो आज बाबा ने कहा मच्छरों से दर से सबको ले जाता हूँ। तो आज बाबा बोले तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। तो बाबा ने कहा तुमको ऐसा बनना है तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा तुम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ ये पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आज बाबा बोले मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते भी नहीं है। आज बाबा ने कहा इतने बीके हैं तो जो प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। तो आज बाबा ने कहा ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। तो आज बाबा ने कहा चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। किस बनाने वाला कौन है? बनाने वाला तो एक ही मेरा शिव बाबा है, हमारी नहीं कमाल जो हम कुछ कर सकें। तो बाबा ने कहा ये तो सब सिर्फ किसकी कमाल है? एक भगवान की कमाल है, क्योंकि एक बाबा ही बनाते हैं, बाकी और कोई ऐसा हमें बना नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तो आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण चोटी फिर देवता क्षत्रिय बनते हैं। तो चित्रों में आज बाबा ने कहा बाबा अच्छी तरह से क्लियर करा रहे हैं तो तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो हैं। तो बाबा ने आगे कहा कि
बाबा ने कहा एक तुम्हारे सिवाय और कोई स्वर्ग बना नहीं सकता। किसके सिवाय? बाबा के और बाबा के बच्चों के। अच्छा, मीठे मीठे शुक्रिया दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है ऊंच पद के लिए श्रीमत पर अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। आज मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा बोले सच्चा आशिक बन एक मासूम की याद में रहना है। किसके? प्यारे बाबा की। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आज बाबा ने सेकंड में दिया। आज बाबा ने कहा कि एक बाबा की याद करनी है, तो आज बाबा ने वरदान में दिया है निमित्त पने की स्मृति से माया को गेट बंद करने वाले, निमित्त पन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव। बाबा ने कहा निमित्त पन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव। आज बाबा ने कहा जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का अनुभव होता है। तो आज बाबा ने कहा करण करावनहार करा रहे हैं, करण करावनहार करा रही हैं। तो बाबा ने कहा मैं निमित्त हूँ। बाबा ने कहा इसी स्मृति से सफलता होती है। तो बाबा ने कहा मैं पन आया अर्थात माया का गेट खुला। तो बाबा ने कहा निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो बाबा ने कहा निमित्त समझने से माया जिद्दी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं। क्या समझने से? निमित्त बनने से। तो बाबा ने कहा साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। बाबा ने कहा सफलता भी मिलती है कि मैं निमित्त हूँ, लेकिन करने वाला सब कुछ कौन है? बाबा। उन्होंने ही अच्छे से अच्छा करा है, वही करेंगे। सफलता के सागर कौन है? बाबा। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिल जाएगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिल जाएगी। तो आज बाबा ने आगे दिया है कि बाबा ने कहा कि हर बात में बाबा को आगे रखो, क्योंकि बाबा ही सब कुछ है, करने वाले तो बाबा ही हैं। तो मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। आज बाबा ने कहा मनुष्य जो कर्मों का फल भोग रहा है वो अपनी कमाई के अनुसार भोग रहा, कर्मों के अनुसार भोग रहा। तो बाबा ने कहा देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से यह जन्म प्राप्त हुआ जी, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है तो हम ये जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदल होती ही रहती है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। तब तो सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दास, कोई प्रजा बनते हैं। आज बाबा ने कहा बहुत से ऐसे समझते हैं कि पहले जन्मों की अच्छी कमाई है, कमाई से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन बाबा ने कहा परंतु बात ऐसी है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल तो हम ये जानते हैं, लेकिन कल्प का चक्कर फिरता रहता है, सतो रजो तमो में बदली होती रहती है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सतयुग में कोई कैसे बनते हैं, कोई राजा, कोई रानी, कोई कुछ बनते हैं। तो बाबा ने कहा तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। तो बाबा ने कहा वहाँ ईर्ष्या होती नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में ईर्ष्या भी नहीं होती, बाबा ने कहा न ईर्ष्या होती, न प्रजा भी सुखी है न प्रजा दुखी। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जिससे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ सब ही आपस में बड़ा प्रेम है। सतयुग में आपस में प्रेम ही प्रेम है, वहाँ अनंत प्रेम है, न अंशमात्र वहाँ कोई तेरा मेरा, न कोई लड़ाई न कोई झगड़े। तो बाबा ने सतयुग में क्या कहा? सतयुग की दुनिया को है ही अनंत प्रेम की दुनिया, वह सबके पास प्रेम है, अंशमात्र भी कमी नहीं। तो आज बाबा ने कहा वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट रहते हैं, एक जन्म की पुरुषार्थ से पीढ़ी 21 जन्मों के लिए सुख भोगते हैं। बाबा ने कहा हमसे सबको सुख मिलता है, हम माँ बाप बन करके सारी प्रजा की पालना करते हैं। हम लक्ष्मी नारायण जैसे जब बनते हैं तब पूरी प्रजा की हम अच्छी तरह से पालना करते हैं। हम बाबा ने कहा हम माँ बाप की तरह से सारी प्रजा की अपनी संभाल करते हैं। तो बाबा ने कहा यह अविनाशी कमाई है जो इस अविनाशी कमाई से अविनाशी ज्ञान से मिलती है। बाबा ने कहा यह अविनाशी कमाई है जो अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है, जिसका कोई विनाश नहीं होता। अभी हम सत्य की दुनिया में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कुछ छूमंत्र की बात नहीं है। बाबा ने कहा सब बाबा की कमाल है, बाबा की याद से ही बनेंगे। याद करनी है, लेकिन याद किसकी है? याद मेरे प्यारे पिता परमात्मा की आए जो मेरा है, मेरा बाबा मेरा है। गुरु मत शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत है, परंतु मेरी मत तो मैं ही जानता हूँ। मेरे मिलने का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरा कोई एड्रेस नहीं जानता। तो आज बाबा ने कहा
गीता में बल भगवान उवाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये एक विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए हैं। तो बाबा बोले उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। आज बाबा ने कहा यह तो है और ये उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। बाबा ने कहा वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जाएं तो उतना ही पढ़े, उतना ही बाबा ने कहा उतरना पड़े, अर्थात उनको बुलाए एक परमात्मा से बुद्धियोग जोड़ना पड़े। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो आज बाबा बोले देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या पढ़ा। तो आज बाबा ने कहा यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। तो बाबा ने कहा भगवान के साफ महावाक्य हैं, सांसों सांस मुझे याद करो, इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है। तो बाबा ने कहा तो कर्मकांड छूट जाते हैं, क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा ही क्या मिलेगा। तो बाबा ने कहा प्रारब्ध तो बनी नहीं है ना। बाबा बोले कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति नहीं मिली है। तो आज बाबा ने कहा लोग तो सब समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना ये अच्छा कर्म है, लेकिन आज बाबा ने और अच्छे कर्म की परिभाषा और अच्छी तरह से बताई है कि झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख नहीं देना, ये सब बाबा ने कहा बहुत अच्छे कर्म है। लेकिन और अच्छे कर्म की परिभाषा बाबा ने बताई क्या, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधनमानी से ही छूट जाते हैं। कर्म के बंधन में ना बंधना किसी बुरे कर्म के, और विकर्मों की जड़ को निकाल देना। आज बाबा ने क्या बताई, विकर्मों की जड़ों को निकालना ये सबसे श्रेष्ठ कर्म। हम विकर्मों की जड़ कैसे निकलेगी, हम तो चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का ही झाड़ निकले। देखो आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है। सारी मेन बात क्या है कि बीज ही ऐसा बो दो जिससे अच्छे अच्छे कर्म निकले, 84 जन्म लो, कभी 1 सेकंड का भी बुरा कर्म ना निकले। तो ये है बाबा ने कहा अच्छे कर्मों की जड़ लगानी। तो आज बाबा ने कहा अच्छे कर्मों का ही झाड़ निकले, इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा कैसा कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है। मनुष्य जीवन के कर्मों को जान अच्छा कर्म करना है। तो आज बाबा ने अभिव्यक्ति सारे में दिया है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड, मैं और बाबा कंबाइंड है। परमधाम से सोचे बाबा आगे हैं और बाबा आकर के मैं और बाबा हम दोनों कंबाइंड हो गए हैं। मैं मास्टर गोड दुखरता सुख करता हूँ, मेरे मस्तक से प्रकाश निकलकर सारे विश्व में पड़ रही है और सारे विश्व की आत्मा में अनंत शक्ति का अनुभव कर रही है। यानी कि मैं अनंत शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ और मैं और बाप दादा कंबाइंड है और मैं मास्टर गोड दुखरता सुख करता हूँ और मेरे मस्तक से अनंत प्रकाश निकलकर सारे विश्व पर पड़ रही है और अनंत शक्तियों की प्रकाश सारे विश्व को मिल रही है, सब विजयी बन रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप के कंबाइंड, बाप और आप, बाबा और हम दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता, जो भाग के कंबाइंड है। याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। भगवान ने हमें अधिकार दे दिया कि मुझे अपने साथ रखो, हमें भगवान भी मिल गया है। यानी कि भगवान अधिकार दे रहा है कि मुझे कभी नहीं छोड़ो, मेरे साथ रहो, कंबाइंड रहो, मेरे जैसे बन के रहो। तो पहले ढूंढने वाले थे और अभी कैसे बन गए। आज बाबा क्या कह रहे, पहले तो भगवान को ढूंढने वाले थे और अभी तो साथ रहने वाले, हर पल साथ अनुभव करने वाले बन गए। तो यह नशा रहे। बाबा ने कहा इतना नशा रहना चाहिए कि बाबा ने कहा जितना ही दुनिया वाले शराबी को भी नहीं होगा कि हमें अनंत नशा के, वाह हम भगवान के साथ रहने वाले बन गए। क्योंकि हमें कौन सा नशा है, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का नशा, नारायणी नशा, हम महालक्ष्मी बन रहे हैं नारायण जैसा। तो महालक्ष्मी महानारायण बनने का नशा, रूहानी नशा, परमात्म नशा, नारायणी नशा, ऐसे नशे में रहने वाले बाबा के बच्चे हैं। बाबा मेरा और मैं बाबा की। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप समान है। ओम शांति, ओम शांति।